नमस्कार मेरे साथियों। आज मैं आपके सामने विश्व के महान नायक एवं सोशल रिफॉर्मर जिनके बारे में आप जानते भी हैं और मेरा विश्वास है कि हम जो विचार आपके सामने रख रहे हैं ये अजूबा विचार हो। हम जो विचार रखने की कोशिश करेंगे वो अपने सोची समझी राजनीति रणनीति के तहत जो आधुनिक समय में सेट करे और उनका जो आंतरिक सोच क्या था समाज के प्रति, मैं उस तरह के विचारों को आपके सामने रखने की कोशिश करूंगा। और आज के युवा पीढ़ी जो है वहां तक नहीं पहुंच पाए हैं। ये नई दुनिया में चमक धमक में अपने आप को जीवन को फना कर रहे हैं, वास्तविक जिंदगी से भटक रहे हैं। अपना उनका मूल लक्ष्य क्या है अभी तक नहीं समझ पाए हैं, जिसके कारण भटकाव की स्थिति पैदा हो रहा है। तो चलिए मैं विश्व के महान सोशल रिफॉर्मर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के बारे में कुछ विचारों को रखने की कोशिश कर रहा हूं। तो हमारे कहने का मतलब क्या है, अंबेडकरवादी कौन हो सकता है, अंबेडकरवादी में कौन कौन से गुण होना चाहिए। है? अंबेडकरवादी कह देना मैं भीमराव अंबेडकर के अनुयायी हूं, मतलब समझिए। अंबेडकरवादी वही हो सकता है जो अंबेडकर के दर्शन को अनुसरण करे, उनके फिलॉसफी को जीवन में उतारने की कोशिश करे, उनके बनाए हुए रास्ते पर चले, उनके विचारों को अपने जीवन में उतारने की कोशिश करे। अंबेडकरवादी ये साधारणवादी नहीं है। ये कितने संघर्ष, महापुरुषों के संघर्ष का जो विचार है, जो सोच है, उनमें समाहित है। इनका विचार जो है बड़े बड़े संत महात्माओं जो गरीबों के लिए, दलितों के लिए, पिछड़े के लिए वर्षों दर वर्षों से संघर्ष करते आ रहे हैं, उनका विचार इनमें समावेश है। और सभी विचारों के मिश्रण को अंबेडकरवादी विचारधारा कहा गया है। इनके विचारों में कबीर का विचार छुपा हुआ है, इनके विचार में ज्योतिबा फुले का विचार छुपा हुआ है, इनके विचार में महात्मा बुद्ध का विचार छुपा हुआ है, गौतम बुद्ध का विचार छुपा हुआ है, बिरसा मुंडा का विचार छुपा हुआ है। तो जितने भी महान पुरुष हुए हैं अंबेडकर जी से पहले, इन सबों का विचार सम्मिश्रित है, विचार है। जो विचार अंबेडकर के विचार के नाम से जाना जाता है उसी को अंबेडकर वादी विचारधारा कहा जाता है। इसीलिए इनका विचार जो है वो अंतिम मानव कल्याण के लिए उभरा। इनके विचार जो है अकाट्य, अद्वितीय है, जो मानव के कल्याण के लिए हर परिस्थिति में सूटेबल है। जहां भी इनका विचार खड़ा हो जाएगा मानव के कल्याण के लिए होगा।
हर परिस्थितियों से लड़ करके इनका विचार पैदा हुआ है और उन विचार धाराओं पर चलना ही अम्बेडकरवादी है। कितने दर्द सहे है, कितने ये जाति का दंश सहे है, अछूतों का दर्द सहे है, एक दलित समाज में जन्म लेने का इन पर क्या विचारधारा पैदा हुआ और कितने विचारों से इन्होंने लड़े। इनको जानने की जरूरत है, इनको समझने की जरूरत है। जब तक इनके विचारों को हम ऊपर तक नहीं ले जाएंगे तब तक हम अम्बेडकरवादी नहीं हुए। अम्बेडकरवादी का मतलब है इन विचारों को जगा करके रखना है, पीढ़ी दर पीढ़ी में देते रहना है। यही है अम्बेडकरवादी। सामंतवादी, मनुवादी, सब अलग अलग अपना विचार है। वो विचारधारा एक अलग है जो अपना विचारधारा को मजबूत करना चाहता है। मेरा विचारधारा एक अलग है, बहुजनों का विचारधारा एक अलग विचारधारा है जो अंबेडकर विचारधाराओं में समाहित है। हमारे बहुजनों का जो दर्द हुआ है वही अंबेडकर में समावेश है। जो अंबेडकर के विचारों को समझ गया, संसार के अद्वितीय रत्न को उन्होंने पा लिया, जीवन के तमाम सुख वो पा लिया, वही है अंबेडकरवादी विचारधारा। तो अंबेडकर के सामाजिक विचार क्या थे? आपसे क्वेश्चन किया जाएगा, अंबेडकर के सामाजिक विचार क्या थे? है जी, अंबेडकर के सामाजिक विचार क्या थे? अंबेडकर एक ऐसी सामाजिक व्यवस्था देश के नहीं, हमारे भारत देश के नहीं, पूरे विश्व को देना चाहते थे। ब्रिटिश शासन काल में, ब्रिटिश इंडिया में वो प्रथम युग पुरुष था जिन्होंने पूरे संसार को प्रकाश दिया। एशिया का यदि प्रकाश कहा जाए तो महात्मा बुद्ध नहीं, ये अंबेडकर है। जो महात्मा बुद्ध, गौतम बुद्ध का उभरता हुआ सितारा है, जिनको जगाने का काम किया है, परिचय देने का काम किया है। पूरे एशिया महादेश का ज्योति यदि कहा जाए, प्रकाश पुंज कहा जाए तो अंबेडकर ही है। तो अंबेडकर जी ने पूरे विश्व को, भारत को नहीं पूरे विश्व को ऐसी सामाजिक व्यवस्था देना चाहते थे जिसमें व्यक्ति का दर्जा, कैसा सामाजिक व्यवस्था का पक्षधर थे। वो कैसा सामाजिक व्यवस्था का पक्षधर थे जानते हैं? जिसमें व्यक्ति का दर्जा, उसकी योग्यता और उपलब्धियों के आधार पर निर्धारित हो। नहीं समझे बात को? व्यक्तियों का दर्जा जो हो उसकी योग्यता और उपलब्धियों के आधार पर निर्धारित हो, और कोई भी व्यक्ति अपने जन्म के आधार पर, कोई भी व्यक्ति अपने जन्म के आधार पर कुलीन या अछूत न हो। जन्म के आधार पर कोई कुलीन नहीं होना चाहिए, कोई अछूत भी नहीं होना चाहिए। वैसे सामाजिक व्यवस्था को देना चाहते थे, वैसे सामाजिक व्यवस्था को लाना चाहते थे। इस सामाजिक व्यवस्था को लाने में अपने जीवन के सारे खुशी को कुर्बान कर दिया। महान विद्वान, अद्वितीय विद्वान होते हुए सारे संसार के लिए ये जीवन को फना कर दिया। उन्होंने देश के सामाजिक रूप से वंचित और आर्थिक रूप से शोषित लोगों के साथ विशेष व्यवहार की वकालत किया, विशेष व्यवहार की वकालत किया।
जितने भी शोषित है, आर्थिक रूप से कमजोर है, सामंतवादी, मनुवादी, ब्राह्मणवादी व्यवस्था विचारधारा का जो शिकार हो चुका है, उनको आजाद करा करके आर्थिक रूप से जिनको वो व्यवस्था शोषित कर दिया था, वंचित कर दिया था, समाज में रहने के लिए वो मजबूर था, समाज में रहने के लायक नहीं छोड़ा था मनुवादी सामंतवादियों ने, उनको भी एक विशेष व्यवस्था उन्होंने किया, सोशल जस्टिस किया, वकालत किया और समतामूलक समाज को जिसमें जीवन के आनंद ले सके, किसी तरह का मानव के ऊपर बाउंडेशन नहीं होना चाहिए, वो अपनी योग्यता और दक्षता को, आंतरिक शक्ति को इस संसार के दृष्टि पटल पर रख सकता है, वैसी स्वतंत्रता उन्होंने देने का काम किया। ये है भीमराव अंबेडकर, ये देवताओं के महादेवता, इनको कहना चाहिए, जिन्होंने संसार के लिए अद्वितीय रत्न को दिया, अद्वितीय रत्न के रूप में अपने आप को साबित भी कर दिया। वैसे महापुरुष को आज लात से, जूतों से स्वागत किया जाता है। उन्हीं का रूप सीजीआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को देखा ने मनुवादियों ने क्या दशा किया, बताइए, वहां भी सुरक्षित नहीं है। इनका विचारधारा कितना कठोर था, जो आज तक महान से महान महापुरुष पैदा हुए, लेकिन ये दवा नहीं, ये अपने विचार से बदलने वाला नहीं है। ये मनुवादी हमेशा अपने सत्ता को बरकरार रखना चाहता है, वही सत्ता है आरएसएस। देख रहे हैं ना, आधुनिक युग का अंबेडकर लालू प्रसाद यादव को किस तरह के चैलेंज को स्वीकारना पड़ा, किस तरह के चुनौतियों से इनको लड़ना पड़ा, कितने दर्द को इनको सहना पड़ा, कितने सामंतीय ताकत को सामना करना पड़ा। उनके ताकत के सामने आज भी फीका पड़ा हुआ है। कब सोचता है कि इनको दबा दे और फिर से हम सामंतवादी मनुवादी व्यवस्था को काम करे। अरे मनुवादी व्यवस्था को तो अंबेडकर जी पहले ही खत्म कर दिए 1950 से पहले, लेकिन आज भी दलित महादलित में जाकर के देखिए, ओबीसी सबसे ज्यादा, ओबीसी माइनॉरिटी के सबसे ज्यादा उसका दास है, उसका गुलाम है। वो पाखंडवाद मनुवाद के विचार को समझता नहीं है। ये छलिया बहुरूपिया विचार है जो मंदिर में सबको दौड़ा दिया। आज उसको इतना मानसिक रूप से अपंग कर दिया है, गुलाम बना दिया है कि स्कूल को नहीं जाएगा, स्कूल पर नहीं जाएगा, लेकिन अभी थोड़ा सा भी अति होगा तो मंदिर के नजदीक में जाकर के माथा टेकना शुरू कर देगा। मंदिर का गुलाम है, मंदिर का गुलाम है, कर्मकांड का गुलाम है। ब्राह्मणों ने जो कर्मकांड बना दिया, डर भय शंका दे करके, झूठ सच बोल करके, डरा करके, धमका करके, जो को दिमाग में ठूस दिया, देवताओं को सामने रख करके, चमत्कारिक देवता, माटी का देवता बना बना करके उसको सामने भय शंका संशय पैदा किया, भ्रम पैदा किया, और भ्रम से उनको शोषण किया पीढ़ी दर पीढ़ी। आज भी शोषण हो रहा है और पंडा लैस ले रहा है, ऐश कर रहा है। तो हमारे जीवन में अंबेडकर जी का स्थान अद्वितीय होना चाहिए। अंबेडकर जी के विचारों का अनुसरण करना मेरा मातृत्व धर्म है। जिस तरह अपनी मां के गर्भ, मां के दृश्य को मैं मरणासन स्थिति तक नहीं भूल सकता हूं, उसी तरह अंबेडकर जी को यदि बहुजन, सही बहुजन हो, सही नस्ल हो,
तो उनको जीवन में उतारने की कोशिश कीजिए। इसी के साथ अपने विचारों को मैं विराम देता हूं।